बिहार की राजनीति में जो है एक नए खिलाड़ी का एंट्री हुई है। हमसे तो वाकिफ होंगे ही। उस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी है। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हर लोग स्वतंत्र हैं राजनीति करने के लिए, पार्टी बनाने के लिए। वो भी बनाए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। हालांकि पीके के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि वो बीजेपी के लिए काम किए हैं, कांग्रेस के लिए काम किए हैं, रणनीतिकार रह चुके हैं। अब उनको क्या जरूरत पड़ा पार्टी बनाने का? क्या लगता है आपके देखिए, अनुसार? बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जब जब दलित मूवमेंट ताकतवर हुआ है और दलित अपने पैर पर राजनीति में कदम रखा है, तब तक कई तरह के तिकड़में हुई है। वो बाबा साहब के दौर में भी हुआ था। तो अभी जो नया दौर आया है, तो वर्तमान राजनीति में कुछ दलित जो युवा हैं, जैसे मनोज कुमार भारती, बिहार में एक पार्टी बनाए समतामूलक संग्राम दल, और राज्य है जहां लोग अपने दम पर राजनीति में कदम रखा है और बढ़ रहा है। तो तमाम तरह के मनुवादियों का जो मामला रहता है, आरएसएस का जो मामला रहता है, तो कई तरह के तिकड़म चलाता है उसे दबाने के लिए। तो लगातार आप देख रहे हो कि मनोज कुमार भारती जो समतामूलक संग्राम दल का टीम है, उनके निर्देश पर जन आंदोलन को लेकर के सड़क पर है और प्रतिदिन कहीं न कहीं आंदोलन कर रहा है, लड़ रहा है जनता के हक हकूक़ के लिए। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ा कर दिया है समतामूलक संग्राम दल, मनोज कुमार भारती का टीम। तो एक घबराहट है लोगों में और इसके वजह से बहुत यही है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे तिकड़मे आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ, उससे घबराहट नहीं है। अध्यक्ष है वो भी आपके मनोज भारती नाम के व्यक्ति को ही बनाया गया है, जबकि आपके पार्टी के भी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मनोज भारती। देखिए, नाम तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समझने की चीज़ है, ये बहुत महीन चीज़ है। मनोज कुमार भारती को ही लाना तो वो तो मामला अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम हो सकता है कई, लेकिन ये लोग को कन्फ्यूज करने वाली बात है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, कल से अभी तक अनेकों फ़ोन आया, तरह तरह के बातें, आपका नेतृत्व तो बिक गया। लोगों को बताना पड़ा कि अरे भाई, मनोज भारती जो समतामूलक संग्राम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मनोज भारती नहीं है। एक मनोज राम थे, वो अभी सांसद बने, जब वो कांग्रेस में गए तो भी हल्ला उठा। तो इस तरह के तिकड़ में चलता है और लोग बता रहे हैं कि दलित ही हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब से ये नौजवान लोग जो दलित है और राजनीति खड़ी किया है, मूवमेंट खड़ी किया है, तब से देखे होंगे कि कई दल जो बड़ी पार्टी भी कहलाता है अपने आप को, अब प्रकोष्ठ पद पर नहीं रख करके, जैसे होता ना था दलित प्रकोष्ठ, फलना प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ, तो उस प्रकोष्ठ में नहीं रख करके मुख्य जो पद है उस पर लाने की कोशिश और लाना शुरू कर दिया है। ये घबराहट है। ये जो अपनी स्वतंत्र राजनीति खड़ी किया है मनोज कुमार भारती ने समतामूलक संग्राम दल बना करके, तो एक बहुत घबराहट है कई दल में, और जिसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि कई दल के मुख्य पद पर अति पिछड़ा दलित को लाना मजबूरी हो गया, भले वो मुखौटा के रूप में रहे। तो इस तरह के तिकड़म तो चलता ही है कि पद पर नहीं होते थे, सब कुछ दे देते थे, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए। तो क्या लगता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये प्रचलन नहीं था, ये अब शुरू हुआ है, इस दौर में हुआ है। प्रशांत किशोर बिहार का सीएम भी किसी दलित को बना पाएंगे क्या? अभी तो समय बताएगा। ये जो है दलित, अति पिछड़ा, शोषितों को, जैसे पार्टी का जो प्रदेश का, मैंने कहने का मतलब कि एक जिम्मेवारी है, वो कोई दलित व्यक्ति को नहीं दिया जाता। आपको कहने का मतलब ये है। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर के जरिए अब दलित को भी नेतृत्व मिला है। प्रशांत किशोर ही नहीं, और भी कई पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी शुरू कर दिया है।
शुरू न बनाए ना, खड़गे साहब को बनाए, जी जी जी। तो हाँ राष्ट्रीय लेवल पर नेता है वो। तो इस तरह से है। और कई तरह के तिकड़म है बिहार में। हाल ही फिलहाल में एक और तिकड़म चला, एक जात बेच करके नेता बनने चला, बता रहा था कि हम दास हैं, चमार हैं, और बहुत बड़ा नेता बन गया। लोग भी एक्सेप्ट कर लिया, हमारा समाज जो है एक्सेप्ट भी किया, लेकिन पता चला कि वो नहीं, माने दास नहीं है। लोग तो आज भी गुमराह हैं उसको लेकर। अभी भी गुमराह है, बहुत सारे लोग गुमराह जो जानता ही नहीं है। आपकी ये बातें जाएगी तो अभी भी वो रिएक्ट करेंगे। देखिए हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो द्वंद्ववाद हैं, द्वंद्व में ही रहना चाहते हैं तो रहें, द्वंद्व में जो रहना चाह रहे हैं वो रहें। हम क्या उनका दुश्मन है? हम उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम में उदंडता नहीं है, मसल पावर से हम लड़ते नहीं हैं, हम दिमाग से लड़ते हैं, कलम से लड़ते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान को जल्दी नेता प्रूफ करने का देखिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स अपना रहे थे, जिसके वजह से जो है आज शिकार होना पड़ा। वो जो भी हो उनका परिणाम मिला वो है। लेकिन देखिए राजनीति में खास करके आपको सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है सच्चाई। वो सच्चाई जो है, कम से कम जात जो है ना, ये छुपने वाली चीज़ है, ये नहीं छुपानी चाहिए। क्या आप यहाँ मैंने दलिते बन करके राजनीति कर सकता आदमी? और लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, आगड़ी पिछड़ी लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। जरूरी थोड़े है कि हम दासे बन करके राजनीति करें। अरे तो ये तो है कि हम दास खानदान में जन्म लिए हैं, रविदास खानदान में जन्म लिए हैं, तो हैं उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। लेकिन हम बदल करके राजनीति करें कि ना हम इजात नहीं है, तो ये गलत है, ये धोखा है, ये बिल्कुल धोखा है। हम लोग विषय से विषयांतर नहीं होंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जी का ये भी दावा है कि 2024 जो नवंबर आ रहा है, इसमें जो कई एक उपचुनाव होने हैं, इसमें वो अपने चारों जगह पे खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हम चारों रिजल्ट निकाल करके दिखाएंगे। ये अपने भाषणों में कहा है। क्या लगता है आपको, चारों सीट निकल पाएगा? देखिए दावा करने के लिए तो हम कर दे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आने वाला 29 में चुनाव है ना प्रधानमंत्री का। मोदी जी का कैंपेनर रहे हैं, मोदी जी को जितवाया है, बीजेपी को बेनिफिट दिया है, कांग्रेस को या यूं कह ले कि बंगाल के जो सीएम है उनके लिए उन्होंने काम किया है। तजुर्बा तो है उनके पास, बिल्कुल अनुभव है, क्या करना है बिल्कुल उनके पास। वो कह रहे हैं तो क्या पता हो सकता है कि निकाल भी ले। आपको क्या लगता है? देखिए राजनीति में कोई भी चीज जो है, राजनीति में ये कह देना, नेता हैं बोलेंगे ही, हर कोई बोलता है नेता कि बस 25 में नेक्स्ट सीएम हम, अगला बार मेरा सरकार आ रहा है, हर कोई बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं। बोलना और प्रैक्टिकली करना, ये दोनों फर्क पड़ता है। कल तक वो जो थे वो पार्टी का फाउंडर नहीं थे, पार्टी का नेता नहीं थे, वो पार्टी का आदमी नहीं थे, वो स्वतंत्र थे, वो स्वतंत्र ढंग से काम कर रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है, तो राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे चीज़ें बदल जाता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। आप एक पत्रकार हैं तो आपके प्रति देखने का लोगों का नज़रिया आपको तमाम लोग देखेंगे, लेकिन वही हमको तरफ देखेंगे तो देखेंगे कि तो समता मूलक संग्राम दल वाला है, नज़रिया बदल जाएगा। तो यही अभी के डेट में जो बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं कल तक स्वतंत्र थे, वो दूसरे तरीक़ा से काम करते थे, लेकिन अभी तो पार्टी के लिए काम करेंगे ना। ये जनता में जा कर के ही ना कहेंगे कि हम फलने पार्टी से हैं, फलना को वोट कीजिए। पहले अंदर किस तरह से काम करते थे वो अलग बात था, लेकिन अभी चीज़ें बदलेगा, ऐसा नहीं, इतना आसान चीज़ नहीं है। 2025 में दावा कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बना करके दिखाएंगे। देखिए बताए तो कि दावा करने में किसको क्या जाता है। चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये दोनों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। वो तो हर कोई विपक्ष में जो है जो कहता है, हम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दावा जो कर रहे हैं ये कहाँ तक? देखिए दावा करना नेता के लिए ये आम बात है। अब अमित शाह के लीजिए, वो तो बोले थे कि उनके लिए तो जुमला है, तो वही है, इनके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। ऐसा राजनीति में कुछ भी बोल देना और हो जाए, ऐसा संभव थोड़े है। राजनीति में बोलना और प्रैक्टिकली में लाना, ये फर्क पड़ता है। मतलब राजनीति में ये बातें जो जुमलेबाजी टाइप की जो बातें हैं वो जानबूझ करके कही जाती है।
बिल्कुल कहा ताकि जाता लोग है। जो है अट्रैक्टिव हो उसकी बस प्रति। बस बस लोगों को आकर्षित करने के लिए बात बोला जाता है, वह ये भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो हैं अपने टाइटल को हमेशा छुपाए रहते हैं, जबकि सुनने में आता है कि वो पांडे हैं। वो खुल के सामना क्यों नहीं करते कि हम पांडे हैं? देखिए, और जितने भी पांडे वर्ग के जो लोग हैं, या यूं कह ले कि स्वर्ण तबके के जो लोग हैं, वही लोग के सहारे वो राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुजन समाज के लोगों के बीच में जाकर के और उनके साथ एक तरह से कह लें कि उनका वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके साथ वो लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी मजबूरी है। संख्या किसका है यहाँ? 85% तो वो कहाँ जाएंगे, किस पर राजनीति करेंगे? अगर वो अगड़ी जाति के लोग को अगर राजनीति करने लगे तो कितने परसेंट अगड़ी जाति है? कम परसेंट। माने एक शेड्यूल कास्ट को, एक जात को अगर अलग कर दिया जाए, जैसे रविदास को अलग कर दिया जाए, तो अकेले ये आपको 7 से 8% है बिहार में, जबकि वो सब मिला करके 3% है टोटल। तो ये इस पर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? इसीलिए उनका सारा चीज़ जो है, वेशभूषा, रहन सहन, अपने आप को बनाए हैं। मजबूरी है कि दलित से मैच करें। दलित में भी ज्यादातर जो है ये रविदास समाज के ऊपर ही क्यों, मतलब देखिए, रविदास समाज का लोग, इनका देखिए वोट तमाम पार्टी, यही साधने नहीं का प्रयास। यही नहीं, तमाम पार्टी अभी वर्तमान में रविदास समाज पर पकड़ बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे। अब बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कल तक बिहार में रविदास का नेता स्वतंत्र नहीं था, लेकिन अब बिहार में रविदास का नेता स्वतंत्र, जो अपने बलबूते फैसला लेने वाले, शोधकर्ता, तेज बुद्धि वाले, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती पैदा ले लिया है। और यहाँ के रविदास तहजीब भी देने लगा है, तहजीब देने लगा, जिसका उदाहरण देता हूँ मैं। विगत लोकसभा का चुनाव था, हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं, लेकिन एक ट्रायल के रूप में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, एकदम ट्रायल, जहानाबाद से, और मात्र कैंडिडेट के साथ एक गाड़ी, 4 व्हीलर और मोटरसाइकिल 2 ठो, इसी से प्रचार हमने किया और 17,000 वोट हमको मिला, जबकि हर जगह पर पहुंच नहीं पाए। 17,000 वोट जहानाबाद में लोकसभा में हमने लाया और कितने नंबर पे? 4थे स्थान पर रहा, सबसे बड़ी पार्टी। फर्स्ट बार चुनाव लड़ा, फर्स्ट बार में कम संसाधनों के बावजूद। संसाधन था ही नहीं। अरे हमारे पास तो पेपर नहीं जुट रहा था, हकीकत बता रहे हैं आपको, चूँकि खुद छपाना था, चूँकि हम लोग को चंदा भी देते कौन है, मांगते भी नहीं है, जितना हमारे पास सक्षम है तो हम लोगों ने किया। तो है ना कि आजकल बिना धन बल के चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं खर्च नहीं करेंगे जब तक आप चुनाव जीत ही नहीं सकते। ये आपका दावा है ये तो और लोग का भी दावा है, लेकिन ये रिकॉर्ड रहेगा कि मनोज कुमार भारती का जो प्रयास है कि यहाँ धन बल वाला नेता ही नहीं रहेगा, यहाँ गरीब गुरबा का ही भी बेटा नेता बनेगा, और बना रहे हैं और बन भी रहा है। धन बल इसलिए लाया गया है, लोगों ने इसका प्रचलन किया है कि गरीब गुरबा का बेटा नेता नहीं बने, लेकिन इस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, ये प्रचलन को हम लोग तोड़ेंगे, यही संकल्प है हम लोगों का। और देख रहे होंगे समता मूलक संग्राम दल के जो नेता है, वो तमाम नेता जो है गरीब घराने से है और नेता बन रहा है, इसलिए कि हमारे गरीब लोग के पास जाने के लिए फॉर्च्यूनर की ज़रूरत है। अरे हमारे लोग जो गरीब लोग हैं वो कहाँ रहता है? गांव में रहता है, शहर में है तो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, तो हमको वहाँ जाने के लिए ज़रूरत नहीं है फॉर्च्यूनर से, हमको ज़रूरत नहीं है एकदम कि हम टाइट लीलन पहने, उजला पहने, मेकअप करा लें,
इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसीलिए न धन के है, तो हमें धन की ज़रूरत नहीं है। हम गरीब का नेता हैं और गरीब भी समझता है कि हमारा नेता कौन हो सकता है। क्या लगता है आने वाला समय में प्रशांत किशोर जी को आप 2025 में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कहीं नहीं टिकेंगे, तो मेरे लाइन में ही नहीं है। हमारी लड़ाई बिल्कुल यहाँ के तेजस्वी से है, ठीक है, चिराग से है, जीतन राम मांझी से है, सहनी से है। इस बीच में लड़ाई मेरा है। अपने आप को कहाँ देखते हैं 2025 में? 2025 में मैं सरकार में रहूँगा। क्या बात? मैं दावा कर रहा हूँ, लिख लीजिए आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात बता रहे हैं आप। अच्छा, ये शोध है मेरा। चलिए, बहुत मैं बिहार में बता देता हूँ 8% हूँ, सिंगल। लेकिन हमारी राजनीति सिर्फ रविदास का नहीं है, यहाँ के दलित, अति पिछड़ा, यानी पूरे बहुजन का जो लड़ाई है। और उस लड़ाई पर अभी देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में घर टूट रहा है। तमाम जगहों पर समता मूलक संग्राम दल खड़ी है। और कल आरा चरपोखरी प्रखंड पड़ता है, वहाँ भी घर तोड़ दिया गया है बिना नोटिस के। हम लोग जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोग से कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तमाम न्याय पसंद लोगों से अपील कर रहे हैं कि चरपोखरी में आएँ और सीओ को घेरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।